हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। हमारी बहुत सारी बहनों का कमेंट आया था, दी आप बाहर घूमने जाया करो, कभी फुल्की खाने जाया करो। मैंने कहा चलो भाई आज आप लोगों के लिए और अपने लिए, खुद के लिए बाहर निकलते हैं। सबसे पहले हमारी दिन की दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह सुबह उठ करके। एक बार तो मैं घर में राउंड लगाती हूँ, समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ अपने काम की, क्या ही करूँ। तो राउंड लगाते लगाते अपना मेथी दाना का पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, तो पहले तो मेथी दाना चबाना होता है खूब। इसमें मेथी दाना होती है आधी चम्मच मेथी दाना, 3-4 इसमें काली मिर्च, 3-4 इसमें लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, मेथी दाना। ये सारी चीज़ें हमारे फैट बर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप इसमें नींबू डाल करके पी सकते हो। नींबू डाल के पीने से भाई साहब सुबह सुबह दांत खट्टे हो जाते हैं, पूरा दिन कुछ खाने पीने खाया पिया ही नहीं जाता। इसलिए मैं नींबू बहुत कम ऐड करती हूँ। नींबू भी हमारे फैट को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद सब्जी फ्रिज में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं, कुछ ना कुछ सब्जी बनानी ही पड़ती है। आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग एक बार बनाओगे ना तो मतलब बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे, इतनी टेस्टी बनाऊंगी। सबसे पहले परवल को मैंने कट कर लिया, सॉरी आलू को कट कर लिया है, परवल को कट कर लिया, अच्छे से पानी से धुल करके इसको रख दिया है। दाल आजकल मैं चना इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चना खाने के बाद हमारा पेट भरा भरा रहता है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तो दाल धुल करके रख दिया है, सब्जी कट करके रख दिया है। अब हम झाड़ू निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह सोए रहते हैं ना, तो कुछ सामान ऐसे नीचे से मेज वगैरह ऊपर उठा के रखनी होती है, तब जाके झाड़ू लगता है, क्योंकि इतना ही स्पेस है, यहाँ पे भी सामान रखा होता है। ये है हमारा छोटा सा घर, हमारा नहीं है, और जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तब तक हमारा है। जब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर किसी और का हो जाएगा। सरकारी है तो सरकार का ही हो जाएगा, जब तक हम रह रहे हैं तब तक हमारा है। तो झाड़ू लगा करके यहाँ पे मेज मैंने रख दी। ये मेज इसलिए रखी रहती है, पानी है, चाय वगैरह कभी कभी ला के रखो ना, पतिदेव जी आते हैं तो उनका मोबाइल, फ़ोन और हेलमेट सब यहीं रखते हैं, तो ये मेज यहीं पे रखी रहती है। तो यहाँ पे पतिदेव जी से चर्चा हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको निकाला है दाल बनाने के लिए। ये दाल आप चावल, हम जब हमारे छोटे बच्चे थे ना तो बहुत बनती थी। अभी भी हमारे बच्चे छोटे ही हैं, क्योंकि टमाटर वगैरह निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं, और मैं ही माँ होने के नाते भैया हमें भी कोई ना कोई जुगाड़ आ ही जाता है। तो क्या करती हूँ, अदरक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते दाल में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अदरक लहसुन टमाटर डालती हूँ ऐसे दिखाई ही ना दे बच्चों को। इनको घिस करके डालिए, जब आपके पास छोटे बच्चे हैं ना तो आप इनको घिस करके डालिए। खाने में इतना ज़्यादा स्वाद आएगा ना, तो बच्चे मतलब मांग मांग के खाएंगे। बच्चों वाला खाना हमारे किचन में बनता है, सब हमारे बच्चे हैं। तो ये घी वाला पॉट मैंने मंगाया था, तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं। तो सारी दाल की तैयारी हो चुकी थी, मैंने कहा चलो भाई अब दाल की तैयारी सारी हो चुकी है तो इसको पकाने का इंतज़ाम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल लिया, कुकर में डाला, उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर सब कुछ इसमें डाल दिया। धनिया की पत्ती भी आप डाल दो इसमें, स्वादानुसार नमक, हल्दी, आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच किचन किंग, थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी, स्वादानुसार नमक डाल करके इसका ढक्कन लगा करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। कल दूध फट गया था, चाय भी फट गई थी, इसलिए मैं सजग थी आज की, चलो भाई आज मैं बिल्कुल भी मतलब दूध ऐसे नहीं रखूँगी। इनको थोड़ा सा गर्म करके रखो ना तो इसका ये ख़राब नहीं होता, इनकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। गर्म करके ही दूध रखना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, आलस बस ऐसे पैकेट ही रख देती हूँ, और साथ साथ मैं चाय का इंतज़ाम भी कर रही हूँ। और यहाँ पे आलू परवल अच्छे से सूख चुका था, तो मैंने इसको प्लेट में निकाल करके रख दिया। आलू की भुजिया जब भी आप बनाएं ना, उसको खूब अच्छे से सूखा लें, जब उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और मैं इसी तरीके से आलू की भुजिया, आलू परवल की भुजिया इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी दाल का कुकर सामने रखा है, लेकिन मैंने गैस नहीं जलाया था। एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है दूध। तो पहले दूध गर्म करने का काम कर लेते हैं, चाय बनाने का काम कर लेते हैं, फिर दाल चावल बनाने का काम करेंगे। चाय बन जाने के बाद मैंने यहाँ पे गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। बस अब कुकर चढ़ाएंगे, बंद करने हम नहीं आएंगे, बच्चे वगैरह बंद करेंगे, जो भी होगा धीमा करके एकदम से मैं चढ़ा देती हूँ। धीरे धीरे दाल 15 मिनट में पक जाती है अपनी आराम से, बिना सीटी आई। कभी कभी सीटी आती है ना तो दाल ऊपर से निकल जाती है, मतलब ऐसे पूरा कुकर गंदा हो जाता है। उसके बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद बस स्नान ध्यान, झाड़ू पोछा मैंने पहले ही लगा दिया था, झाड़ू पहले निकाल दिया था। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी मतलब जैसे टाइम मिलता है वैसे हो जाते हैं काम आगे पीछे। उसके बाद पूजा की, आज एक ही केला बचा था, मैंने एक ही केला का भोग लगा दिया। साथ में ड्राई फ्रूट रोज़ रहते हैं, चाहे कोई फल रहे चाहे ना।
सूखे मेवे रोज रहते हैं। तो बस पूजा हो चुकी है, जल चढ़ा देती हूँ तुलसी में और उसके बाद अपना किचन में फिर से आ जाती हूँ। कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल, कसूरी मेथी, जीरा का तड़का दिया है, पंचफोरन का भी तड़का दे दिया है। उसके बाद इसमें आलू परवल ऐड कर दिया है और बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इस तरीके से बनाइए। आलू परवल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर दिया था। एक दिन मैंने बिना हल्दी की सब्जी बना दी थी, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जो चीज़ देखने में अच्छी ना हो उसको कोई खाता भी नहीं है। तो यहाँ पे दाल भी अच्छे से पक चुकी थी। मैंने कुकर को खाली कर लिया, धुल लिया। उसके बाद इसमें चावल, पानी, घी, नमक ऐड करके ढक्कन लगा देते हैं और इसको भी गैस पे चढ़ा देते हैं। तो हमारा चावल भी पक जाएगा फटाफट से। जब बच्चे घर पे रहते हैं, पतिदेव जी की ड्यूटी रहती है, तो ये होता है कितनी जल्दी खाना बन जाए कि वो खाना खा कर के ही जाएँ। 9 साढ़े 9 बजे तक उनका खाना चाहिए रेडी। और बस यहाँ पे मैंने मिर्ची नहीं डाली थी। मिर्ची पहले डाल दो तो जल भुन जाती है, बहुत ज़्यादा झार आती है, ऐसे घर में सब लोग खाते हैं, इसलिए सब्ज़ी पक जाने के बाद मैं मिर्ची ऐड कर देती हूँ। अब सब्ज़ी को ढक के पकाना है क्योंकि उस पकी नहीं है अभी, सब्ज़ी क्रिस्पी हुई है। और ये पनीर जो मैंने एक दिन पहले बनाया था, मैंने कहा चलो भाई इसका भी इंतज़ाम कुछ कर देते हैं, हल्का सा फ्राई करके इसमें मिर्च मसाला लगा देते हैं, बच्चे इसको खा लेंगे। आधी क्या कहते हैं पनीर तो मैंने ऐसे ही खा ली कच्ची, बची हुई आधी को मैंने फ्राई कर दिया। सब्जी हमारी पक चुकी थी। सौंफ, जीरा, धनिया, आमचूर पाउडर ऊपर से डाल के अच्छे से कर देना है मिक्स। सब्जी हमारी पक करके डन है। देखिए जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है ना, यकीन मानिए। बस आलू मीठा था, बाकी सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। ऊपर से धनिया की पत्ती आप डाल दो। धनिया की पत्ती थी नहीं तो मैंने दाल में भी नहीं डाला और सब्जी में नहीं डाला। 1 चम्मच देसी घी डाल करके ये पनीर को मैंने उसी कढ़ाई में हल्का सा सोटे कर लेते हैं। और इसके बाद मिर्च मसाला इसमें डाल देते हैं। मिर्च डाल देते हैं, काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला। तो यह पनीर हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब दाल इतनी टेस्टी बनाई थी तो मैंने कहा चलो भाई इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। देसी घी मैंने 2 चम्मच डाला है और कसूरी मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा ये हरी मिर्च और प्याज मैंने निकाल करके रखे थे। बस इनको भून करके दाल के ऊपर डाल दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, सादा सिंपल खाना इतना स्वादिष्ट होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। पूड़ी पराठे एक बार खा लो तो उसके बाद दाल चावल ही खाने का मन होता है। ये दाल चावल आप रोज़ बनाओ, रोज़ खाओ और रोज़ आप कभी भी इसे खाने से बोर नहीं हो सकते, इतना बढ़िया लगता है। बस सब्जी बन चुकी थी, पनीर भी बन चुका था, दाल भी बन चुकी थी, चावल बन चुका था। अब बाकी बचा हुआ था रोटियों का। सजना संवरना तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, जिस दिन बाल धुलो उस दिन ज़्यादा होता है। बाकी बिंदी लगी है, सिंदूर लगा है, तो चलो भाई जूड़ा बना लिया, काम हो गया तमाम। अब फटाफट से रोटियां बनाते हैं और सबके लिए लगाते हैं थाली, फिर हम भी खाते हैं। आज कुछ नाश्ता नहीं हुआ था, मतलब जैसे थोड़ा सा किशमिश वगैरह खा लो ना तो सही रहता है, भूख कम लगती है। देखिए किशमिश वगैरह खाने से भूख कम लगती है। तो खाना खाने से पहले मैंने कहा ये हमारा किशमिश रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, लगभग 10:30 बज चुके थे। बच्चों को खाना खिलाते, पतिदेव जी को खाना खिलाते, किचन साफ करते, अभी बर्तन सिंक में पड़े हैं। तो मैंने कहा खाना खाने से पहले चलो इसे खा लेते हैं, क्योंकि भूख जितनी ज़्यादा जोर लगी रहेगी ना, खाना उतना ही ज़्यादा खाएंगे और काफ़ी हद तक खाने की क्रेविंग को कंट्रोल भी करता है। तो आज मैंने कोई चूक नहीं रखी है। देखिए खाना आप खाइए, क्वांटिटी कम रखिए। कभी कभी हम ऐसा डाइट करते हैं ना कि बिल्कुल खाना खाते ही नहीं, फिर वो दिक्कत कर देता है आपको। खाना ना खा के 2-3 दिन बाद आप खाना खाओगे तो आप दुगना तिगुना खा लोगे। डेली आप खाना खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ। तो मैंने चावल प्लेट में ही ली है, दही ली है, 1 कटोरी भर करके दाल ली है, साथ में सलाद लिया है, 2 पीस पनीर लिया है, आलू परवल की भुजिया ली है, साथ में 2 रोटी ली है। खाने को आपको आराम से खाना है, 32 बार चबा के खाना है, धीरे धीरे खाना है। आप दोपहर का लंच कर लो, आप डिनर स्किप भी कर सकते हो। थक गई है आँखें पर जिया माने ना, तक राहें थक गई है आँखें पर जिया माने ना, दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। तेरे दिल की दीवारों की सख्ती हमसे सही जाए ना, राहें यूं तो लंबी है पर जाकर भी कहीं जाए ना।
और शाम की वॉक से घर आने के तुरंत बाद मैं शाम की वॉक 6 बजे करके आती हूँ। लगभग 5 बजने में 10-15 मिनट बाकी रहते तभी चली जाती हूँ। आज मैंने कहा मुझे फुल्की खाने जाना है। पतिदेव जी ने कहा भाई फुल्की खाने के बाद इतनी ज़्यादा लाल मिर्च दिख रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, बस 1 प्लेट मैंने चाट खाई और कुछ फुल्की खाई, थोड़ा सा 10-12 फुल्की खाई होगी। अब इतने दिन बाद फुल्की खाने गए हैं तो 3-4 तो भैया मेरा खाने से रहा नहीं, कम से कम 10 फुल्की खाओ तब जाके आनंद आता। आज मैंने फुल प्लानिंग करके गई थी, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मैं फुल्की खाने गई थी। तो ये है हमारे गोरखपुर का इंदिरा बाल विहार, जो कि अब नए तरीके से चटोरी गली जैसा बन चुका है। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, फिर कभी जाऊंगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी चटोरी गली कैसा है। आज मैंने वॉक कितनी करी है, तो यहाँ पे मैंने 7,000-8,000 स्टेप लिए, आपको दिखाते हैं कितनी मैंने वॉक करी है। सबसे पहले 6 किलोमीटर की वॉक करी है, 7,550 स्टेप लिए हैं।